नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में एनडीए प्रत्याशी ऋतुराज शर्मा ने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकार चौथे स्तंभ हैं। शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास कर रहा है। उन्होंने 2005 से पहले के बिहार को जंगल राज बताया, जहां लोग घरों से निकलने में डरते थे और कई परिवार बिहार छोड़कर चले गए थे। बच्चों के स्कूल जाने पर भी उनके परिजनों को शाम को घर लौटने की आशंका रहती थी। जब उनसे पूछा गया कि विधायक बनने पर उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो ऋतुराज शर्मा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उनका मानना है कि शिक्षा में सुधार से उच्च नीच और छुआछूत का भेदभाव दूर होगा। उन्होंने घोसी में कई लंबित विकास कार्यों का पूरा करने का भी वादा किया। इसी दौरान सांसद अरुण कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वह 2 बार इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं और उन्होंने लगातार विकास कार्य किए हैं। उन्होंने किसानों के लिए उवेश स्थान परियोजना का जिक्र किया, जिससे आज खेतों को पानी मिल रही है। इसके अलावा गया पटना रेलवे लाइन का दोहरीकरण जैसे कई विकास कार्य जिले में हुए हैं। सांसद अरुण कुमार ने बताया कि ऋतुराज शर्मा को सहयोग करने और विधायक बनाने की अपील की, ताकि क्षेत्र का विकास लगातार जारी रहे। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। क्या सहभागिता अब तक रही है? देखिए, मैं क्षेत्र में विगत कई सालों से सक्रिय रहा हूँ, इसलिए क्षेत्र में कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होता था, मेरा आना जाना रहता था, सहभागिता रहती थी और आगे भी लोगों के बीच में हमारी सहभागिता रहेगी। घोसी के क्षेत्र से मैं परिचित नहीं हूँ, मैं लोगों को वहाँ जानता हूँ, वहाँ की समस्याओं को। कुछ दिन पहले तो दर्जनों गांव बाढ़ में डूब रहे थे, वहाँ आपकी कहीं उपस्थिति नहीं दिख रही थी। बिल्कुल, मेरे पिताजी वहाँ उपस्थित थे। जरूरी नहीं है कि हम लोग दोनों लोग वहाँ जाएँ, तभी मैं लगातार लोगों के संपर्क में था, हमारी बातचीत हो रही थी। भातू पंचायत में कई लोगों से बातचीत हो रही थी, मैंने उन्हें मदद भी किया। तो कोई ऐसी तो तस्वीर नहीं आई थी कहीं? तस्वीर आनी जरूरी नहीं है कि मैं पानी में जाऊँ, पानी में जाके अगर तस्वीर खिंचवाऊँ तो कहीं वो बाढ़ में मैं किसी का हेल्प कर सकूँ। बिना जाए भी लोगों के फ़ोन पे वार्ता कई बार हुई और ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, तस्वीर खिंचवाऊँ, पानी में खड़े हो जाऊँ। पानी में खड़े होकर घूम जाने से मुझे नहीं लगता है कि वहाँ लोगों को कोई राहत हो जाएगा। आज भी जब वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर कई लोगों को कई गाँव में वहाँ लाखों रुपए की मछली लोगों का पालन करते थे, उसका नुकसान हुआ है। उसके लिए हमने अधिकारियों से बात किया था, उसमें मुझे लगता है कि जल्दी उसका समाधान हो। वहाँ पे जिस प्रकार से रोड टूट गया है, उसके लिए भी हमने बात रखी है, मुझे लगता है उसका भी जल्द निर्माण हो जाएगा। पानी में खड़ा हो जाने से मुझे नहीं लगता। जैसा कि आपने बताया सर कि शिक्षा में काफ़ी कमी है, आप जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं, 20 साल से सरकार है और कितने साल में शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा में कमी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे दुरुस्त हो रही है। देखिए, जो एक कुचक्र जंगल राज में शुरू हुआ था, शिक्षा व्यवस्था को इतनी बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, उसको सुचारू रूप से अभी पैर पे खड़ा हुआ है। इसको हमें दौड़ाना है। 20 साल कम पड़ रहा है। 20 साल कम पड़ेगा, क्योंकि हमें 60 साल पीछे ले गए थे। उन्होंने 20 साल की सरकार में हमें 60 साल पीछे ढकेल दिया है। एक पलायन का कुचक्र इससे बना। उन्होंने इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया कि लोग यहाँ रोजगार नहीं मांगे, पढ़ लिख लेंगे लोग तो रोजगार नहीं मांगेंगे। मगर जब से यहाँ से डबल इंजन की सरकार हुई है, धीरे धीरे आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज जैसे बात हुई थी, प्रस्तावित हुआ है। आगे कई कॉलेजेस वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक एजुकेशनल हब बने घोसी में, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, यहीं पे नौकरी करें, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसा हम चाहते हैं कि जल्द ही सरकार जिस प्रकार से महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर दे रही है, युवाओं के लिए भी कोई ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट आए जिससे उनको यहाँ रुकने, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो सकता है, मेडिकल सेक्टर में हो सकता है, टूरिज्म सेक्टर में हो सकता है। स्कोप बहुत है अपने पास, इसलिए शिक्षित होना तो पहला प्राथमिकता थी। उसके आगे शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा सर्किल है। तो आप घूम रहे हैं तो क्या क्या कमी दिख रही है आपको क्षेत्र में? कमी दिख रही है कई। आप देखेंगे जो अभी माननीय विधायक हैं, उनके जो समर्थन में जो लोग पहले थे, उन्हीं के गांव में मैं जा रहा हूं तो देख रहा हूं कई प्रकार की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। तो ये तो
सवाल उनसे भी उठता है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। 5 साल के इस घोषी में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बड़ा कोई कार्य होगा। वो भी अपना वो रिपोर्ट कार्ड भले जारी कर रहे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तो उसके कार्ड पूर्व तो आप ही के विधायक थे, जेडीयू से ही विधायक। काम हुआ ना, काम हुआ। आप देख रहे हैं सड़कों का जो जाल बना, ये सब जो हुआ ये हमारी सरकार में हुआ, क्योंकि पहले तो उससे भी बुरी स्थिति थी। ये माले वाले कुछ नहीं किए, माले वाले काम किए होते तो आज उनके उन्हीं के लोग उनके विरोध में क्यों खड़े होते। जंगल राज की बात कर रहे थे अभी आपने अपने संबोधन में, उसी जंगल राज की बात करके नीतीश कुमार सत्ता में आए, फिर दो बार जो है कि उसी जंगल राज यानी लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर सरकार बनाए। देखिए, बीच में राजनीतिक कुछ उठापटक होती रहती है, मगर वो जब भी उधर गए उन्हें समझ में आ गया कि ये लोग विकास के कार्य को रोक देंगे। और जैसे ही उन्हें इस चीज़ का भास जरा सा भी भास हुआ, और भ्रष्टाचार के मुद्दों पे भी जहाँ भी वो देखिए, हमारी सरकार में नीतीश जी का ये हमेशा रहा है, भ्रष्टाचार के नाम उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जहाँ भी भ्रष्टाचार और लगा अराजकता बढ़ रही हो, तुरंत उन्होंने बैक होकर वहाँ से आरोप लगाना और सिद्ध करना दो चीज़ें होती हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है, अभी तक चार्ज कोई नहीं लगा, चार्जशीटेड नहीं हुआ। ऋतुराज जी के वहाँ कोई क्या लग रहा है, आमने सामने मुकाबला है या त्रिकोणात्मक मुकाबला का भी ऐसा लग रहा है? किससे स्वराज कोई फैक्टर है? स्वराज मुझे लगता है